हेलो गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये सेकंड क्लास है जिसमें आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब को जानेंगे और जो बची कुची हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। हमने अब तक एडजेक्टिव और डिटरमाइनर समझ चुके हैं। डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंसेस होते हैं, एडजेक्टिव तो मतलब क्लियर कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम एडवर्ब। एडवर्ब को समझेंगे, एडवर्ब कैसे होते हैं, किसको एडवर्ब बोलते हैं और किस तरीके से हम एक सेंटेंस के अंदर एडवर्ब को पहचानते हैं। तो उसके लिए पहली चीज तो ये समझते हैं एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब क्या होता है? जो क्वालिफाई, मॉडिफाई और क्वांटिफाई करे किसको? वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को। ये तीन चीजों के बारे में बताता है। एक तो खुद अपने आप को बताता है, एडजेक्टिव को और वर्ब को। ठीक है, ये तीन चीजों के लिए आता है एडवर्ब। एडवर्ब ये तीन चीजों को क्वांटिफाई, मॉडिफाई और क्वालिफाई करता है। अब सेंटेंस के अंदर हम एक एडवर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करें कि एडवर्ब कौन सा है, सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड एडवर्ब का काम कर रहा है। उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम हाउ, व्हेन, वेयर। जब हम इनसे क्वेश्चन करें और जो भी हमें आंसर मिले, हमें सेंटेंस से, जब हम हाउ से, व्हेन से, वेयर से क्वेश्चन करें और जो भी हमें आंसर मिले तो वो क्या मिलेगा? हमारा एडवर्ब होगा। क्या होगा? हमारा मिलने वाली चीज क्या होगी? एडवर्ब होगी। वो क्या होगा? एडवर्ब। एडवर्ब क्या हो सकता है? जब हम क्वेश्चन करें हाउ से, व्हेन से, वेयर से, तो जो आंसर हमें मिलता है वो एडवर्ब कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सेंटेंस के अंदर पता करते हैं कि कौन सा इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब है। तो ही विल बी लिविंग टुनाइट, ही विल बी लिविंग टुनाइट है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। तो ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है हमारी। ये कौन सा टेंस हो रहा है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। मेरे को जुकाम हो गया इसलिए बोला नहीं आ रहा नाक से। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। टुनाइट क्या है? अब ये टुनाइट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इस सेंटेंस के अंदर टुनाइट की हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल लिए क्या है। तो अब क्वेश्चन करेंगे हम व्हेन, कब निकलेगा वो, कब जाएगा? टुनाइट। तो ये हमारा क्या है? ये एडवर्ब है। क्या है? ये हमारा एडवर्ब है। इस सेंटेंस के अंदर टुनाइट क्या हमारा एडवर्ब है। इसके बाद वी विल मीट टुनाइट, वी विल मीट टुनाइट। वी क्या है? हमारा सब्जेक्ट। विल क्या है? विल और मीट क्या है? क्या वर्ब है हमारा। लेकिन टुमारो क्या है हमारा? इसकी टुमारो की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सेंटेंस के अंदर? क्वेश्चन करो। हाउ से कुछ नहीं आ रहा। व्हेन से आ रहा है। कब मिलेंगे? अब टुमारो, कल मिलेंगे। तो ये क्या है हमारा? एडवर्ब। एडवर्ब हमेशा किसकी विशेषता बताएगा? तीन चीजों की बताता है। वर्ब की बताएगा, एडजेक्टिव की बताएगा और खुद एडवर्ब की बताता है। तो ध्यान रखना है, एडवर्ब को इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, और किस को क्वांटिफाई और क्वालिफाई, मॉडिफाई करता है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को करता है, खुद अपने आप को भी। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन क्या होता है? एक रिलेटिव वर्ड होता है जो कि यूज किया जाता है किसके पहले किया जाता है? नाउन, प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? हमारा नाउन होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या मिलेगा हमें? नाउन मिलेगा। अगर नाउन से पहले क्या है तो प्रीपोजिशन है। ये रिलेटिव वर्ड होता है। ये क्या होता है? रिलेटिव वर्ड्स। एग्जांपल देख लो, द मग इज ऑन द चेयर। द मग इज ऑन द चेयर, ये क्या हमारा? सब्जेक्ट। इज क्या हमारी? वर्ब। ये क्या हमारी? वर्ब। द चेयर क्या हमारा? सब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, सॉरी, क्या है? ऑब्जेक्ट। ये भी हमारा नाउन है, ये भी हमारा नाउन है। इससे पहले क्या? ये ऑन क्या हमारा? प्रीपोजिशन। सेकंड एग्जांपल देखो, ही ran across the road। ठीक है, तो ही क्या हमारा? प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हमारा? प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट है। ran क्या हमारा? वर्ब है हमारी। द रोड क्या हमारा? ये भी एक नाउन है जो कि क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो across है, across क्या है? across क्या है? ये है हमारा प्रीपोजिशन। अब देख लो यहाँ पे प्रीपोजिशन, अभी देख लो हमारे यहाँ पे प्रीपोजिशन कहाँ पे आ रहा है? नाउन से पहले आ रहा है। क्या आ रहा है? नाउन से पहले। नाउन से पहले। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। देख सकते हो, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, और नाउन से पहले क्या आ रहा है? प्रीपोजिशन। तो ध्यान रखना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसीलिए समझा रहा हूँ कि समझ पाओ कि कहाँ पे नाउन आएगा, कहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा। तो आई होप आपको प्रीपोजिशन क्लियर हो चुका हो। ये एक शॉर्ट में है जो मैं समझा रहा हूँ। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एक ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो किस को जोड़ते हैं? दो वर्ड्स को जोड़ेंगे, दो फ्रेजेस को जोड़ देंगे, दो क्लॉजेस को जोड़ देंगे, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो कंजक्शन क्या होता है? एक ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो जोड़ते हैं किसको है? ज्वाइन किसे करते हैं? वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज, सेंटेंसेस, इनको जोड़ने का काम करते हैं। थोड़ा जुकाम हो रहा है तो इससे दिक्कत हो रही है, मेरे बोला नहीं आ रहा। एग्जांपल देखते हैं, राम एंड सीता विल रिटर्न टुमारो। राम और सीता कल लौटेंगे। अब राम क्या? एक वर्ड है, वैसे तो वर्ड है, और यहाँ पे वैसे देखा जाए तो क्या है? एक नाउन है। सीता क्या है? एक नाउन है। तो इन दो को जोड़ रहा है, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है कंजक्शन। और ये ध्यान रखना एक चीज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं, कंजक्शन हमेशा बैलेंस करेगा। क्या करेगा? कंजक्शन हमेशा बैलेंस करेगा। अगर यहाँ पे वर्ड है और यहाँ पे कंजक्शन आ गया, एंड है, जैसा कोई भी कंजक्शन हो तो इसके बाद भी वर्ड होगा। ठीक है, अगर इसके पहले फ्रेज है तो इसके बाद भी फ्रेज आएगा। अगर इससे पहले क्लॉज है तो इसके बाद भी क्या आएगा? क्लॉज आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब होगा, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब होगी। यहाँ पे कोई फ्रेज है तो यहाँ पे भी फ्रेज होगा। अगर यहाँ वर्ड है, नाउन है, तो इधर भी नाउन होगा। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे देख लो, राम को सीता से जोड़ा गया, नाउन से नाउन को। नेक्स्ट हमारा आई विल मीट यू एट होम एट इन। नेक्स्ट हमारा आई विल मीट यू एट होम और एट इन, सॉरी। नेक्स्ट हमारा आई विल मीट यू एट होम एट। नेक्स्ट हमारा आई विल मीट यू एट होम और एट इन। तो देख सकते हो ये
फ्रेज है, एक ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, और दोनों फ्रेजेस को जोड़ रहा है, एट इन और एट होम। ये दोनों फ्रेज देखो एक जैसे ही है, यहाँ पे भी एट है, यहाँ पे भी एट है, यहाँ पे इन है, यानी क्या है हमारा नाउन है, ये क्या हमारा नाउन है, तो दोनों नाउन है। तो एक फ्रेज है, ये भी फ्रेज है और इक्वली जोड़ रहा है, देख सकते हो। और ये हमारा क्या सब्जेक्ट वर्ब वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये फ्रेज और दोनों इक्वली जोड़ रहा है। कंजक्शन का काम मैंने बताया था, कंजक्शन क्या करता है, इक्वली बैलेंस करता है दोनों तरफ को। जैसे नेक्स्ट है हमारा ही सेड दैट ही वाज इल। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है, ये कंजक्शन हमारा, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये क्या है क्लॉज, ये भी क्लॉज। तो देखा होगा आपने, यहाँ पे भी क्लॉज को जोड़ रहा है क्लॉज से, यहाँ पे फ्रेज को फ्रेज से जोड़ रहा है कंजक्शन, यहाँ पे वर्ड्स को वर्ड से जोड़ रहा है। तो ध्यान रखना इस चीज को। आई होप ये चीज समझ में आ चुकी होगी, आपको कंजक्शन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियोस में, आगे वाली वीडियोस में हम और भी डीप में जाएंगे। ये अभी मैं स्टार्टिंग में ये बता रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है सेंटेंस के अंदर और किस तरीके से हम पहचानते हैं। तो कंजक्शन के अंदर हम ध्यान रखना कि वर्ड्स को वर्ड से जोड़ा जाएगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ा जाएगा और क्लॉज को क्लॉज से जोड़ा जाएगा और सेंटेंसेस को सेंटेंसेस से जोड़ा जाएगा। तो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन तो बहुत आसान है, समझ में आता है एकदम। ये कहाँ यूज किया जाता है, सडन फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करने में यूज किया जाता है, यह ध्यान रखना। जैसे कि अलास वी लॉस्ट द मैच, ये अलास, ब्रावो, ब्रावो और हुर्रे, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। अब बात करते हैं हमारे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। कैसे कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, कभी कभी एक वर्ड वही कंजक्शन का काम करता है और वही प्रीपोजिशन का भी काम करता है, लेकिन उसका यूजेस हमें बताता है कि वो वहां पे उस सेंटेंस के अंदर कंजक्शन का काम कर रहा है या फिर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, उसे हमें समझना होगा। इसीलिए मैंने कंफ्यूजन वाले टॉपिक डाला है, जिसमें हम ये समझेंगे कि कहाँ पे ये कंजक्शन का काम कर सकता है वही वर्ड और कहाँ पे वो प्रीपोजिशन का काम करेगा। तो देखते हैं। जैसे मैंने आफ्टर ले लिया है, क्या है, ये आफ्टर है, आफ्टर का ले लिया मैंने, जो दोनों जगह पे अलग अलग काम कर रहा है, एक जगह कंजक्शन है, एक जगह प्रीपोजिशन है। तो देखते हैं एग्जांपल में, ही केम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। तो ये देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब। अब बताओ कंजक्शन को मैंने अभी बताया था कि सब्जेक्ट क्या कहते हैं, जो कंजक्शन होगा वो क्या करेगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, सब्जेक्ट चाहिए उसके बाद, वर्ब चाहिए उसके बाद, और फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा, वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सब्जेक्ट वर्ब, ये सब्जेक्ट वर्ब, तो क्या हो गया क्लॉज, ये क्या हो गया क्लॉज। तो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, एक कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। तो ध्यान रखना। तो अब देखते हैं प्रीपोजिशन किस तरीके से ये आफ्टर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। द कैट रैन आफ्टर द माउस। तो ये हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब है, ये क्या है, अब ये बताओ ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद कोई हमें वर्ब मिल रही है नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ये किसके पहले आ रहा है, नाउन के पहले, और इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ये ध्यान रखना। प्रीपोजिशन को मैंने क्या बताया था, प्रीपोजिशन क्या आता है, नाउन से पहले आता है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन मिलेगा। तो दोनों चीज याद रख सकते हो। तो आपने ये समझा कि एक ही वर्ड उसके यूजेस पे डिपेंड करता है कि वो क्या कंजक्शन होगा या फिर प्रीपोजिशन होगा। ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी होता है ताकि हम एक सेंटेंस के अंदर एरर को फाइंड कर सके। अब देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड जो प्रीपोजिशन लगते हैं वही एडवर्ब का काम कर रहे होते हैं उस जगह, और कई जगह पे वही वर्ड क्या कर रहे होते हैं, प्रीपोजिशन का काम कर रहे होते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से ये इन यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो एग्जांपल देखो, राम केम इन एंड टुक सम फूड। ये क्या हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब। ये बताओ क्या इसके बाद कोई नाउन मिल रहा है, ये बताओ क्या इसके बाद कोई नाउन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। तो ये क्या हमारा एडवर्ब है, और किसकी बात कर रहा है, ये केम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, केम, राम केम इन की बात कर रहा है, अंदर आया अंदर, ये इन की बात कर रहा है, इन केम की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं यही इन कैसे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है इस एग्जांपल में, इस सेंटेंस के अंदर। 10 स्टूडेंट्स, ये क्या हमारा सब्जेक्ट, ये क्या हमारा वर्ब आर प्लेइंग, और ये क्या हमारा नाउन, क्या है हमारा नाउन। अब नाउन से पहले क्या आता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, नाउन। तो ये हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। इन क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अब एक और बात समझो कि मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था, इन प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो वर्ड्स आ रहे हैं वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है एडवर्ब का काम करता है। किस तरीके का काम करता है, वो एडवर्ब की तरह होता है, बिल्कुल एडवर्ब का काम करता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज किसकी तरह काम कर सकता है, एडवर्ब की तरह काम कर सकता है। अभी किसकी बातें कर रहा है, आर प्लेइंग की बात कर रहा है। तो क्या है, एक एडवर्ब क्या होगा, एडवर्ब। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज किसकी तरह काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह। तो ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब के बराबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कभी कभी वही वर्ड एडवर्ब का काम करता है और कभी कभी वो एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन हमारे यूजेस पर डिपेंड करता है कि वो एडवर्ब का काम कर रहा है या फिर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो देखते हैं इसको कि किस तरीके से एक वर्ड एडवर्ब का काम कर रहा है और किस तरीके से वही वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो देखते हैं एग्जांपल, ही वर्क्स वेरी हार्ड। ये किसकी बात कर रहा है, हार्ड किसकी बात कर रहा है, वर्क्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वर्क्स। और मैंने बताया था वर्ब किसको क्वालिफाई, क्वांटिफाई, मॉडिफाई करता है, वो वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, या फिर खुद एडवर्ब को करता है, दूसरे एडवर्ब को करता है। तो यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब की बात कर रहा है ना, ये हार्ड किसकी बात कर रहा है, हार्ड। अभी वेरी क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब है। क्यों, अब ये एडवर्ब है, अभी वेरी क्या है यहाँ पे, ये खुद अपने
अपने आप में एक एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब ही दूसरे एडवर्ब की क्या कर सकता है, क्वालिफाई, क्वांटिफाई या मॉडिफाई कर सकता है। तो ये ध्यान रख लेना। वेरी क्या है यहाँ पे एक दूसरा एडवर्ब है, और यहाँ पे हार्ड क्या है, ये भी एडवर्ब है, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, वर्क की। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हार्ड इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। देखते हैं एग्जांपल। ही इज अ हार्ड वर्कर। ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, इज क्या है हमारा वर्ब। अब ये क्या है, आर्टिकल। क्या है हमारा, ये आर्टिकल। अब आर्टिकल के बाद क्या है, नाउन आना चाहिए। तो ये हमारा वर्कर क्या है, हमारा नाउन। अब यहाँ पे नाउन, अब नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है, नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है, बताओ। नाउन को तो कौन डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव। मैंने पहले बताया, पहली वीडियो में उसमें बताया था कि नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पे ये हार्ड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। क्या है हमारा हार्ड, क्या है एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो हार्ड है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसमें हार्ड क्या किसकी तरह काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह। तो आई होप इतनी चीज समझ में आ गई हो। तो अब बात करते हैं, कोई वर्ड ऐसा होता है जो कभी कभी वर्क का काम करता है और कभी कभी वो नाउन का काम भी करता है। जैसे इसमें देखते हैं वाटर को, यू वाटर द प्लांट्स। यू वाटर, यू क्या है सब्जेक्ट, ये वाटर क्या है प्लांट, वाटर क्या है सॉरी वर्ब है, और द प्लांट्स क्या है ऑब्जेक्ट है। क्या है ऑब्जेक्ट या फिर नाउन बोल सकते हो। तो वाटर क्या होता है, पानी देना, पानी देना। ये क्या हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यही वाटर यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। किस तरीके से कर रहा है, द वाटर। अब ये क्या बात कर रहा है, द वाटर की बात कर रहा है। द वाटर इज, यहाँ पे ये वर्ब है, डर्टी। क्या है, डर्टी। ये क्या हमारा एडजेक्टिव है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से वही वर्ड एक जगह पे वर्ब, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव कंजंक्शन के काम कर सकती है, और लेकिन दूसरी तरफ ही वो दूसरा काम भी कर सकती है। उसके यूजेस पे डिपेंड करता है कि वो वर्ड उस सेंटेंस के अंदर किसका काम कर रहा है। वो चीज हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि हम सेंटेंस के अंदर एरर फाइंड कर पाए और हम अपने नंबर्स बढ़ा पाए एग्जाम्स के अंदर। अब बात करते हैं इट की। इट क्या है, इट दो टाइप से यूज में आता है, एक पर्सनल प्रोनाउन की तरह से और एक इम्पर्सनल। जब इट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है सेंटेंस के अंदर, तो वो क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे इट इज नॉन लिविंग थिंग, इट इज नॉन लिविंग थिंग। ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। लेकिन जब वही किसी दूसरे नाउन को रेफर कर रहा होता है, तो वो किसकी तरह काम करेगा, इम्पर्सनल प्रोनाउन। जैसे इट इज राम, यह राम है, राम की ही बात कर रहा है ना, किसको रेफर कर रहा है, राम को रेफर कर रहा है इट। तो यहाँ पे ये क्या है, इम्पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे ये क्या है, इट इम्पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमारा माई सेल्फ। हम माई सेल्फ दो तरीके से वर्क करता है, एक एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह वर्क करता है। जब एम्फेसाइज हो किसी प्रोनाउन का, जब एम्फेसाइज दिया जा रहा है प्रोनाउन पे, तब क्या होता है, वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, वरना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे आई डिड द वर्क माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद किया, मैंने ये काम खुद किया। दूसरा है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किस तरीके से रिफ्लेक्सिव, आई माई सेल्फ, मैं अपने आप, डिड द वर्क किया था। यहाँ पे एम्फेसाइज किया जा रहा है मैंने, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव दिखा रहा है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो शॉर्ट वीडियोस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने शॉर्ट में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिए और हमने समझा कि किस तरीके से एक वर्ड अलग अलग तरीके से वर्क कर सकता है एक सेंटेंस के अंदर, और किस तरीके से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट अब हम इन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके लेके आएंगे और अच्छे से डीप में समझेंगे लूसिड तरीके से। आई होप तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल के लिए, ताकि और वीडियोस मिलती रहे, जिससे कि आपकी इंग्लिश जो ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो मतलब अच्छी हो सके। और अगर ऐसे बात है, पसंद आई हो वीडियो तो कमेंट करना, और डाउट हो कोई तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको समझा दूंगा। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।